हेलो एवरीवन। तो जैसा कि मैंने आप लोगों से कहा था कि मराठी के ऊपर मैं एक और वीडियो लेकर आऊँगा, बिकॉज उस वीडियो में मैं उतना क्लियरली नहीं समझा पाया था सब कुछ, बट कोशिश किया था कि आप लोगों को एक थोड़ा सा हिंट दे दूँ ताकि आप लोग थोड़ा सा शांति से बैठ के उन्हीं चीज़ों को करो जो चीज़ें आप लोगों के लिए ज़रूरी है। ठीक है, वरना क्या होता है कि हमारा मन एकदम विचलित रहता है और हम लोग कुछ भी करते रहते हैं। मतलब कोई बोला ये कर लो तो वो करने बैठ जाते हैं, कोई बोला राइटिंग स्किल कर लो तो वो करने बैठ जाते हैं, कोई बोला ये पत्र लेखन इंपॉर्टेंट है तो वो करने बैठ जाते हैं। ऐसा कई सारी चीज़ें हम लोग करते रहते हैं, है ना। तो ऐसा कुछ आप लोगों को नहीं करना है, एक पर्टिकुलर चीज़ ही फॉलो करो और बस वही फॉलो करो। ठीक, और क्या फॉलो करना है, जो मैं बोलता हूँ वो नहीं, जो आपको सही लगे वो फॉलो करना है। मैं कुछ भी बोलूँगा तो आप लोग कुछ भी थोड़ी फॉलो करोगे, है ना। सो मराठी के बारे में हम लोग दोबारा से पेपर पैटर्न के ही बेसिस पर बात करेंगे और अब की बार मैं आप लोगों को थोड़ा और डिटेल में बताऊँगा कि कैसे आप लोगों को करना है और बेसिक चीज़ें क्या है जिससे आप लोग आराम से स्कोर कर सकते हो। ठीक है, तो सबसे पहले मैं एक चीज़ क्लियर कर दूं आप लोगों को कि थोड़ा सा यहाँ पे आप लोगों का लक फैक्टर भी रहता है मराठी में स्कोर करने के लिए। ठीक है, बिकॉज आप लोग जानते हो कि मराठी में 90+ लाना थोड़ा सा लक चाहिए इसके लिए आपको। और लक इन द सेंस कैसा कि मतलब आप लोगों का जो पेपर चेक हो रहा है थोड़ा सा इजी चेकिंग हो जाए उसकी। मतलब कोई ऐसा चेक कर दे जो राइटिंग स्किल में आपको 5 में से 4 दे दे, 8 में से 6 दे दे, है ना, 6 में से 5 दे दे, ऐसी जगह चेकिंग हो जाए। जैसे मेरी मराठी उतनी अच्छी नहीं थी, है ना, मतलब आप लोगों को लगता होगा कि बहुत ज़्यादा खराब है, बट ऐसा भी नहीं है। उस टाइम में मैंने बहुत सारे पेपर सॉल्व किए थे और सच में मराठी अच्छी थी, एवरेज थी, मतलब जिससे काम चल जाए, है ना, उतनी थी मेरी मराठी। तो उतनी मराठी से भी उतना ज़्यादा स्कोर करना उतना ज़्यादा आसान नहीं होता है, बट फिर भी अगर आप लोग सारे ऑब्जेक्टिव्स को राइट करोगे और स्वामत में आधा मार्क्स गवाओगे और राइटिंग स्किल में 1-1 मार्क्स गवाओगे तो ज़्यादा नहीं गवाओगे आप लोग, तो 95 फिर भी ला सकते हो आप लोग मराठी में। ठीक है, तो काफ़ी इजी होता है स्कोर करना मराठी वगैरह में, बट इसके लिए आप लोगों को थोड़ा सा लक फैक्टर चाहिए जो कि आप लोग छोड़ दो। ठीक है, मिलेगा, वरना फिर भी हम सारे ऑब्जेक्टिव तो राइट करेंगे ही, है ना। 85+ तो लाएंगे ही मराठी में, 85+ ही चाहिए ना मराठी में। और अगर आपकी मराठी अच्छी है तो आपकी चेकिंग कैसी भी हो 90+ आएगा ही, आराम से आएगा, बिकॉज मराठी आपकी सेकंड लैंग्वेज है, फर्स्ट लैंग्वेज इंग्लिश है ना। तो इंग्लिश की हार्ड चेकिंग होगी, मराठी की उतनी हार्ड चेकिंग नहीं होगी। सो देखते हैं हम लोग कि कैसे आप लोगों को स्कोर करना है। सबसे पहले हम लोग पेपर पैटर्न की बात कर लें। सो पेपर पैटर्न में आप लोग जानते हो कि कई सारे विभाग होते हैं ना। सो एक एक करके देखते हैं सबको। सो पहले विभाग में क्या होता है, 8 मार्क का आपका पैसेज रहता है ना, पठित गद्य। फिर 8 मार्क का आपका सेम पठित गद्य रहता है। फिर 4 मार्क का आपका अपठित गद्य रहता है, मतलब ये बाहर से आता है ना। सो क्या क्या रहता है इसमें क्या रहेगा आपका, 7 मार्क का रहता है ना। थोड़ा सा पेपर पैटर्न मेरे दिमाग से उतर गया, सॉरी फॉर इट। सो 2 मार्क में कैसा पैटर्न रहता है, 2+2+3। 3 मार्क का रहता है स्वामत। ठीक है, तो स्कोर कैसे करना आपको, ये जो 2 मार्क्स दिख रहा है ना आपको, ये जो 2 मार्क्स दिख रहा है इसमें ऑब्जेक्टिव रहेगा, कौन ते लिहा, कारण लिहा, या फिर एक चार्ट दे देंगे उसको फिल करने बोलेंगे। ऐसे इजी क्वेश्चन रहेंगे, है ना। तो इसमें हम लोगों को लास्ट ईयर जो हम लोग को पेपर आया था उसमें आप लोग देख सकते हो पहला उपास चैप्टर से आया था पैसेज। तो उसमें हम लोगों को कौन ते लिहा पहले में था और दूसरे में फिर ट्री डायग्राम था, जहां तक मुझे याद है ना। तो 2+2+3 ऐसा था। फिर स्वामत में आप लोगों को क्या करना है, खुद के पॉइंट तो लिखने हैं बट पैसेज से भी हेल्प लेनी है, पैसेज से हेल्प लेनी है, याद रखो, सबसे इंपॉर्टेंट चीज। ठीक है, सो इस तरीके से इन दोनों का सेम पैटर्न है। अब इसमें आप लोगों को कौन ते लिहा आया था इधर 2 मार्क में और 2 मार्क में आकृति, तो इसमें भी 2 मार्क में आपको गिव रीजन आ जाएगा, कारण लिहा, और 2 मार्क्स में आकृति आ जाएगी और 3 मार्क्स में स्वामत तो आना ही है। ठीक, देखो हमें क्यों लगता है यार टेंशन क्यों आता है पेपर का टेंशन हमें इसलिए आता है बिकॉज हम समझते हैं कि यार हमने बहुत कुछ रटना है और हमने इतना सब रटा हुआ है कहीं हम भूल ना जाए। तो आपको जस्ट उसी सोच को मिनिमाइज करना है कि हमने कुछ नहीं रटा है, हमने सब कुछ समझा है। ठीक, देखो कैसे अभी तक हमने कुछ रटा क्या, आकृति कारण सब पैसे से छाप के लिखना है, 3 मार्क का स्वामत मन से लिखना है, उसमें कुछ रटना नहीं है। इसमें 2+2 का पैटर्न रहेगा, कोई स्वामत नहीं रहेगा, ये बहुत अच्छी बात है आपके लिए। तो इसमें आप लोग आसानी से, अगर इसमें 2.5 मार्क्स मिलता है, इसमें 2.5 मार्क्स मिलता है, तो 1 ही मार्क्स आप लूज करते हो, आराम से 17 मार्क्स स्कोर कर ले जाते हो सेक्शन 1 में। अगर कोई बोलता है कि मुझे इसमें 2 मिल गया तो इसमें 2.5 मिला तो भी 16.5 मिला, और वो 16.5 आगे जाके 17 ही हो जाता है। तो सेक्शन 1 में 17 लाना तो बहुत आसान है, नहीं इतना आसान नहीं है। क्यों, क्योंकि आप लोग कारणे लिहा, कौन ते लिहा, यही सब गलती कर दोगे और कुछ लोग स्वामत अटेम्प्ट ही नहीं करेंगे। तो ये सबसे बड़ी गलती होती है कि आप क्वेश्चन छोड़ के चले जाते हो। और अपठित गद्य में थोड़ा ध्यान से करना, मुझे जहां तक याद है मैंने अपठित गद्य में 4 में से 3 ही स्कोर किया था, 1 मार्क का मैंने रॉन्ग लिख दिया था। ठीक, तो ध्यान रखना आप लोग। विभाग 2 की बात करें तो इसमें 8+8 का पैटर्न होता है, 8 मार्क्स में आता है आपका रसग्रहण। हाँ, पहली चीज है जो आपको रटना है, और इसमें भी रटना नहीं है, सिर्फ कवि का नाम याद रखना है आपको, और बाकी संदेश,
आवरण्याचा कारण है ना, ये सब तो आप लोगों को खुद ही पता है कि यार मुझे ये कविता क्यों पसंद है, उसमें ऐसा ऐसा लिखा था, मैं खुद से बना के लिख दूंगा ऐसा। तो रटना कुछ भी नहीं है यार, कवित्री का नाम, कवि का नाम, ये सब बस आप लोगों को याद रहना चाहिए। और ये 8 मार्क्स कैसे डिवाइडेड है, 2 + 2 + 2 + 2। इन 2 मार्क्स में आप लोगों को आकृति आएगी, ये 2 मार्क्स में आएगा आपको शब्दार्थ। देखो मुझे ठीक से पैटर्न याद नहीं है, मैंने कुछ पैटर्न वगैरह देखा नहीं है, मैं बस आप लोगों को बता रहा हूँ, कहीं गलती हो जाए तो थोड़ा सा करेक्ट कर देना, मैं पिन कर दूंगा आपकी कमेंट, ठीक है, मतलब पेपर पैटर्न में। फिर बाकी ये 2 मार्क्स में आप लोगों को आएगा भावार्थ लिखने, ठीक। तो इसमें आप लोगों को लाइन को एक्सप्लेन करना रहेगा, उस लाइन का मतलब क्या है। यहाँ पे कुछ लीजेंड लोग होते हैं जो नवनीत से पूरा का पूरा, आई एम नॉट प्रमोटिंग समथिंग, मास्टर की, नवनीत, टारगेट, जो भी पढ़ते हो आप लोग, जो भी यूज करते हैं, एवरीथिंग इज गुड, ठीक है। सो उसमें से वो लोग भावार्थ रटे रहते हैं, तो उन लोग क्या करते हैं, यार मैंने भावार्थ रटा हुआ है, पूरा 2 में से 2 लेके आऊंगा। भाई मैंने कुछ नहीं रटा था, 2 में से 2 लेके आया, ठीक। तो भावार्थ रटना नहीं है, जो आपको टीचर ने एक्सप्लेन किया है, जो आपको टीचर ने बताया है, अगर वो आपको याद है तो वही चीज लिख दो, बस वही तो है भावार्थ। और क्या है, टीचर ने जो बताया वो कुछ और था क्या, नहीं वही था भावार्थ। तो आप लोगों को क्या करना है, यहाँ पे 2 मार्क्स में खुद से भावार्थ को लिखना है। याद किया तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन मैं यहाँ पे ऐसा स्ट्रेटजी आप लोगों को बता रहा हूँ ताकि आपको लगे कि यार हमें याद तो कुछ करना ही नहीं, अब तक हमने याद क्या किया, रसग्रहण ना, और कुछ नहीं याद किया ना। इंपॉर्टेंस भी दूंगा मैं, इंपॉर्टेंस भी दूंगा, रुको रुको, रसग्रहण ही किया ना हमने, और कुछ नहीं किया ना, ठीक। सेक्शन 2 समझ में आ गया। सेक्शन 3 है स्थूल वाचन, जहाँ पे आई थिंक 6 मार्क का है ना, 3 + 3। देखो मुझे ठीक से याद नहीं है, 16, 18, यस 6 मार्क का ये, ठीक, मुझे याद आ गया। ये एक्चुअली 40 + 40 में बटा रहता है। 40 मार्क्स का रहता है आपका प्रोज वगैरह, मतलब पोयम, स्टोरी, ये सब रहता है, और 40 मार्क्स में रहता है आप लोगों का ग्रामर प्लस राइटिंग स्किल। जो लोग बोल रहे हैं ग्रामर नहीं है चैनल पे, उनको मैं बता दूं भाई सर्च कर लो, ग्रामर बहुत ही इजी वे में, बहुत ही आसानी से मैंने बताया है, ठीक है, कैसे करना है आप लोगों को ग्रामर अटेम्प्ट, एकदम चालाकी से, बहुत ही अच्छे से स्कोर कर ले जाओगे, ठीक है। हाँ, तो हम लोग स्थूल वाचन की बात कर रहे थे, तो स्थूल वाचन में 3 + 3 का पैटर्न है, 2 क्वेश्चन करना रहेगा, 3 आएगा। आपको पता है कि स्थूल वाचन रिड्यूस्ड है, और एग्जाम में 3 जो स्थूल वाचन से क्वेश्चन आएंगे वो तीनों अलग अलग स्थूल वाचन से आएंगे, मतलब कोई एक स्थूल वाचन आप एकदम से छोड़ सकते हो, है ना। तो पढ़ना कितना भाई, सिर्फ 2, कौन से 2, ठीक है। तो सूर्य आनी पंक्ति वाला तो सिंपल सी स्टोरी है कि भाई पंक्ति अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रही है, और उससे हमें सीख मिलती है कि हमारे पास कितनी भी कम एबिलिटी हो, कितना भी कम हो, बट हमें ट्राई करना चाहिए, ठीक। बिकॉज अंधेरे में छोटा सा उम्मीद का किरण भी काफी होता है ना। तो ऐसा हम लोग खुद से बना के भी लिख सकते हैं, बट बेटर होगा खुद से तब बनाओ जब एक बार आपने आंसर को पढ़ा हो, है ना। तो अभी तक हमने रटा क्या क्या, रसग्रहण रटा, अब जिसने रटा उसने रटा, भाई मैं रट के नहीं गया था, मैंने रसग्रहण 2 ही अच्छे से रटा था, एक पहला वाला, एक 2 दिवस, और पहला वाला आ गया था ठीक है। बाकी सारे मैंने रटे नहीं थे, बाकी सारे मैंने समझे थे और मैं लिख लेता, वैसे ही लिखता, ठीक है। और वैसे भी इसमें क्या होता है, शब्द का अर्थ आ जाता है। और मैं अभी आपको ये भी बताऊंगा, देखो वीडियो थोड़ी सी लंबी होगी, 2x2 में देख लो, बट पूरी वीडियो देखो प्लीज, बहुत कुछ बताने वाला हूँ आप लोगों को, बहुत कुछ। आपके कई सारे मार्क्स तो अभी यहीं दे दूंगा मैं वहां पे लिखने की जरूरत ही नहीं है, ठीक है। तो 3 में से 2 आप लोगों को यहाँ पे करना है, तो 3 स्थूल वाचन में से कोई एक आप छोड़ सकते हैं जो आप लोगों को हार्ड लगे। व्युत्पत्ति कोश रेड्यूस्ड है, फिर कौन सा रेड्यूस्ड है, अच्छा कैक्टस वाला रेड्यूस्ड है ना, तो उत्पत्ति कोश आप लोग छोड़ दो, और मोटे होतस ले ले मुलानो कर लो सॉरी, मोटे होतस ले ले मुलानो कर लो, और जो एक आप लोगों का और है सूर्याणी पंक्ति वाला है ना, वो वाला कर लो। 2 स्थूल वाचन कर लो, दोनों इजी हैं। बाकी जिन्होंने तीनों कर लिए बहुत अच्छी बात है, आप लोग खुद से बना के भी लिख सकते हो। 1 टिपलिया आएगा और 2 स्वामत आएंगे, 1 टिपलिया 2 स्वामत, ठीक। कंफर्म है पैटर्न, तो अच्छे से करके जाना। तीनों स्थूल वाचन के आंसर देख लेना, भले खुद से लिखना, बट एक बार देखना जरूर, देखोगे तो क्या होगा कि समझ में आएगा कि कैसे बना के ठोकना है, ठीक। तो ये इतना हो गया हम लोगों का। अब चौथा बात करते हैं हम लोग व्याकरण का। व्याकरण है आपका 16 मार्क का, और इन 16 में से आप लोगों को 16 में से कम 14 तो लेकर ही आना है, बिकॉज होता है कई बार वचन बदला हम लोग नहीं कर पाते, समानार्थी में कहीं मिस हो जाता है। वैसे देखो कुछ लोग पूछ रहे थे समानार्थी कहाँ से प्रिपेयर करना है, तो समानार्थी आप लोगों को जो हर चैप्टर के पीछे दिए रहते हैं ना नवनीत में, वो कर लो। अगेन आई एम प्रमोटिंग नो बता रहा हूँ मैं बस, क्योंकि मास्टर की में बहुत ज्यादा दिया है यार, उतना ज्यादा करने की जरूरत नहीं है। क्योंकि आप लोगों को देखो जो भी, अब देखो हम लोग को क्या आया था, हम लोग को मधुर आया था आई थिंक, और पाउस आया था। तो पाउस का वर्षा, मधुर का गोड, इजी सिंपल। और ये सारे में से मोस्टली ऐसा होता है ना कि टेक्स्ट बुक के पीछे से भी आ जाते हैं, गारंटी नहीं बट आ जाते कभी कभी शब्दार्थ, मतलब समानार्थी। तो आप लोग कर सकते हो वहां से, कोई बड़ी बात नहीं है। अब बाकी अपोजिट वर्ड तो आप लोग आसानी से खुद ही लिख ले जाओगे, ठीक है। तो उसका टेंशन आप लोगों को बिल्कुल भी नहीं लेना है। पहले 2 मार्क का आएगा वाक्य प्रकार ओढ़खा, वाक्य प्रकार ओढ़खा। तो आप लोगों को कैसे पहचानना है, मैंने आप लोगों को पहले ही बता दिया था। 3 चीज, ये दिखा उद्गारार्थी, ये दिखा प्रश्नार्थी, ये दिखा, तो 2 केसेस है, या तो आज्ञार्थी होगा या तो विधानार्थी होगा। अब आप लोगों को वहां पे पहचानना रहेगा कि ये आज्ञार्थी है विधानार्थी है। आज्ञार्थी तब रहता है जब हम लोग कोई ऑर्डर देते हैं,
है ना। मतलब आप मैंने अभी कुछ बोला, किसी को कोई ऑर्डर दिया, तो वो क्या होगा, आज्ञार्थी होगा। अरे इंग्लिश में होता है ना आप लोगों का इंपेरेटिव सेंटेंस, वैसा। और अगर सिंपल सेंटेंस लिखा हुआ है तो वो विधानार्थी है। एग्जाम में पक्का एक विधानार्थी आज्ञार्थी टाइप का आएगा और एक इन दोनों में से आएगा, तो मतलब 1 मार्क तो फिक्स है ना आपका। चलो विधानार्थी आज्ञार्थी आप नहीं पहचान पा रहे हो, कौन ऑर्डर दे रहे, कुछ नहीं समझ में आ रहा है, फिर भी ये देखोगे तो तुरंत लिख देना उद्गारार्थी, ये देखोगे तो तुरंत लिख देना प्रश्नार्थी, तो यहाँ पे 1 मार्क्स तो आपका फिक्स ही हो गया। सेकंड आएगा 2 मार्क का वाक्य रूपांतर। वाक्य रूपांतर में फिक्स है कि आप लोगों को एक या तो होकारार्थी करने आएगा या तो नाकारार्थी करने आएगा। और बिलीव मी, मैंने इसका एक वीडियो डाला है, बहुत ही मस्त वीडियो है। मैं ग्रामर की चाहिए तो प्लेलिस्ट दे देता हूँ, उसमें जाओ और उसमें इस वीडियो को देखो वाक्य रूपांतर का। नहीं, ऐसे बढ़िया बढ़िया एग्जाम्पल लेके आप लोगों को बताए ना कि बहुत ईजिली आप लोग कर सकते हो वाक्य रूपांतर को, कोई दिक्कत नहीं आएगी आप लोगों को। तो ये 4 मार्क्स हो गए आपके। फिर 4 मार्क का आता है आपका वाक्य प्रचार। और वाक्य प्रचार का वीडियो मैंने आज नहीं, 1 साल पहले ही कंफर्म कर दिया था कि चाहे जो बोर्ड हो भाई, प्रूफ के साथ मैंने बताया है कि बोर्ड में टेक्स्ट बुक के पीछे शब्दार्थ के नीचे जो वाक्य प्रचार दिया रहता है वही आता है। अब यहाँ पे दिक्कत क्या आएगी, अब यहाँ पे कुछ लोग बोलेंगे कि आप इतने श्योर क्यों हो, नहीं आया तो। भाई देखो, मेरा काम है बताना, और अगर मैं ट्रैक रिकॉर्ड देखूँ तो हर साल आया है, टेक्स्ट बुक से ही आया है। 2 साल बोर्ड हुआ, 2019 2020 में मैंने बोर्ड दिया था, मैं रिस्क लेके गया था, जबकि मेरे पास एक ही प्रूफ था कि 2019 में आया था, क्या पता 2020 में भी यहीं से आए, फिर भी मैंने रिस्क लिया, मैं वहीं से कर गया और आ गया, क्योंकि मेरे पास कोई और ऑप्शन नहीं था। मैं 400 थोड़ी ना रटने जाता वाक्य प्रचार। भाई वाक्य प्रचार ढूंढने जाओगे ना नॉलेज में, तुम्हें 400 मिलेंगे, मास्टर की में 1000 मिलेंगे, करते बैठोगे इतना नहीं ना, तो बेटर होगा कोई 16 कर लो। 16 मतलब 16 ही है शायद, पूरा मिला के कर लो, है ना। रेड्यूस चैप्टर के भी कर लो, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि अपठित होते हैं ना ये, तो आगे तो लोग कोई कार्यवाही नहीं करेंगे इस पे। उन लोग बोलेंगे कि यार चैप्टर अपठित था, बट ग्रामर तो हम अपठित ही डालते, तो अपठित मान के उसको ले लो। तो इतना आसानी से बोर्ड मानेंगे नहीं। देखो हम लोग का HSC बोर्ड का इंग्लिश के पेपर में कितना सारा इशू था, नहीं माने। केमिस्ट्री के पेपर में रेड्यूस सिलेबस से क्वेश्चन था, नहीं माने। तो ऐसा कुछ भी होने वाला नहीं। तो पॉइंट यही है कि चैप्टर अगर रेड्यूस्ड है तो भी उसका वाक्य प्रचार आप लोग कर लो। 4 मार्क्स फिक्स है, 1 मार्क मीनिंग पहचानने का, 1 मार्क वाक्य में प्रयोग करने का। अब देखो वाक्य में प्रयोग करके मैं इसलिए नहीं दे रहा हूँ बिकॉज हो सकता है कि मुझसे कहीं पे गलती हो जाए, और मैं नहीं चाहता कि मेरे कारण आपका मार्क्स जाए, है ना। तो बेटर होगा आपका कोई फ्रेंड, क्योंकि जरूरी नहीं है कि आप टीचर से कनेक्टेड हो, आपका कोई फ्रेंड अगर टीचर से कनेक्टेड है, मराठी की टीचर से, तो उनको 16 वाक्य प्रचार भेजो या तो उनको कॉल करो, ठीक है। और आप लोग कॉल करिए मैम को, कॉल ही करना बेटर होगा, और उनसे बोलिए मैम प्लीज 5 मिनट, ठीक, 5 मिनट में उनसे पूछ लीजिए 16 के 16 वाक्य प्रचार। ओरली पूछिए कि मैम इसका क्या सेंटेंस बनाऊं, इसका क्या सेंटेंस बनाऊं, इसका क्या सेंटेंस बनाऊं, बिकॉज मैं नहीं चाहता देखो मेरे कारण आपका मार्क्स चला जाए। इसलिए ना तो मैंने वाक्य प्रयोग पिछली बार किया था, ना तो आपकी बार किया है। वाक्य में प्रयोग नवनीत में भी तो दिया है, वहां से देख लो, सेम टू सेम वाक्य प्रचार का। यार नेट पे भी बहुत सारे रहता है, बट ब्रेनली वगैरह पे मत देखना, ये सब मतलब हम जैसे लोग ही वहां पे आंसर्स को सबमिट करते हैं, तो कोई गारंटी नहीं है कि करेक्ट आंसर को सबमिट किया गया हो, ठीक है। तो वहां सब मत देखना, वेरीफाइड वेबसाइट्स पर ही देखना, और वेरीफाइड वेबसाइट्स है जैसे शाला, वहां पे आप लोग देख सकते हो, ठीक। तो वाक्य प्रचार हो गया यहाँ पे आपके 4 मार्क्स फिक्स हैं। फिर आगे 2-2 मार्क का वही वचन बदला, समानार्थी, विरुद्धार्थी। एक आप लोगों को आएगा एका वाक्यात, अनेक शब्दाचे एक शब्द, नहीं, कोई एक सेंटेंस दिया रहेगा आप लोगों को, और उसके बारे में उसका एक वर्ड लिखना रहेगा। जैसे चप्पल ना घालनारा, तो उसको अनवाणी बोलते हैं ना, ये हम लोगों को आया था। तो मेरा लक अच्छा था कि यार मैंने जो सैंपल पेपर सॉल्व किया था उसमें सेम टू सेम यही क्वेश्चन था और यही बोर्ड में आ गया था, तो वहाँ पे 1 मार्क्स आ गए थे मेरे। यहाँ पे आपके मार्क्स जाने के चांस है, क्या पता कुछ ऐसा आ जाए जिसका वर्ड आपको ना पता हो, ठीक। तो इसका ज्यादा टेंशन मतलब 21 सेट में जितना दिया उतना पढ़ लो और प्रीवियस ईयर के देख लो बस। तो ग्रामर का पेपर पैटर्न कुछ ऐसा ही है। इसमें सबसे पहले ये 8 वाक्य के ऊपर है, फिर 8 शब्द के ऊपर है। वाक्य के ऊपर ग्रामर ये है 8, और फिर 8 मार्क के आपके शब्द के ऊपर है, ठीक है। ऐसे इन लोग के पैटर्न है। लेख नियम अनुसार लिखा, अब वो लेख नियम अनुसार आपका टेक्स्ट बुक से ही आएगा। जिसने टेक्स्ट बुक रीड की होगी उसको पता होगा कौन सा विराम चिन्ह कहाँ वापरते हैं, और विराम चिन्हों के नाम आप लोगों को पता रहने चाहिए। ग्रामर की प्लेलिस्ट नीचे है, जाके देखो, 3-3 मिनट के वीडियोज है भाई, बहुत फायदा हो जाएगा। अभी 1 दिन है आपके पास, लास्ट के 1 दिन में क्या क्या करना है सब बताऊंगा मैं, मुझे पता है मैं बहुत टाइम ले रहा हूँ, प्लीज सुन लो थोड़ा सा, ठीक। ग्रामर हो गया आपका। अब लास्ट आता है राइटिंग स्किल, और मैं चाहता हूँ राइटिंग स्किल को मैं कहीं यहीं पे निपटा दूं। तो यहाँ पे समझ गए ना आप, 8 मार्क का आपका वाक्य के ऊपर ग्रामर रहेगा, 8 मार्क का आपका शब्दों के ऊपर ग्रामर रहेगा, ठीक है। विराम चिन्ह पहचानने आ गया तो अच्छी बात है, विराम चिन्ह वापरने आ गया तो फिर फंस गए आप। अब देखो राइटिंग स्किल सेक्शन 5 में है 24 मार्क की। इसमें आप लोगों को 6 मार्क्स का आएगा सारांश लेखन और पत्र लेखन, दोनों में से आपको कोई एक करना है, दोनों करके आना। मैं भी दोनों करके आया था बिकॉज सारांश लेखन लिखने में कोई टाइम नहीं जाएगा। हो सकता है पत्र लेखन में विषय कुछ और दिया हो और तुमने ठोका किसी और को हो, बिकॉज होता है कई बार कि हमें विषय नहीं समझ में आता है और हम किसी और के ऊपर पूरी कहानी लिख देते हैं, बट सारांश तो समझ में आएगा। तो सारांश पत्र दोनों लिख के आना, ठीक, 6 मार्क के लिए। अब कुछ लोग यहाँ पे बोलेंगे नहीं मार्क्स कट जाता है, भाई मैं लिख के आया था, मैं प्रूफ हूँ, नहीं कटा था,
ठीक। और सारांश लेकर लिखोगे तो 5 मार्क्स आसानी से मिल जाएगा 5 लाइन का। लेटर में 1 पेज लिख दोगे 4.5 ही देंगे या 4 ही देंगे। मांगनी पत्र मिल गया तो मांगनी पत्र का वीडियो नहीं, वो पिछले चैनल पे था, इस पर मैंने नहीं डाला है, ठीक है। तो 6 प्लस फिर यहाँ पे आप लोगों को 2 करना रहेगा 3 में से, और ये रहेगा 10 मार्क का। इसमें 3 चीजें रहती है। देखो हमें क्या होता है, हम सोच के जाते हैं कि यार हम ये करेंगे ये करेंगे ये करेंगे, बट एट द मोमेंट हमें कुछ और करना पड़ता है। क्यों, बताता हूँ क्यों। और लास्ट में आप लोगों को आएगा 8 मार्क का आत्मकथा, आत्मवृत्त। आत्मवृत्त के साथ साथ इसमें कल्पना वाला भी है कि अगर आज गांधी जी होते तो क्या होता, मतलब अगर मैं पक्षी बना तो, है ना। ऐसे सारे कल्पना वाले निबंध होते हैं, तो वो सारे होते हैं। और एक नॉर्मल निबंध होता है, पानी का यूज, पानी का उपयोग, आज की बढ़ती टेक्नोलॉजी, इसमें कई सारी चीजें होंगी, ठीक है। और आत्मवृत्त, 3 चीजें रहती है। तो मैं क्या सोचा था यार कि देखो 10वें में जाहिरात रहेगा, तो मैं जाहिरात मस्त बनाने लगा हूँ। एग्जाम में मैं जाहिरात बनाऊंगा, दूसरा बातमी रहेगा, मैं बातमी को छोड़ दूंगा, और तीसरा कथा रहेगा, मैं कथा करके आऊंगा। ऐसा मैंने सोचा था, बट मैं प्रिपेयर तीनों के लिए था कि बातमी आ गई तो मैंने बातमी रखा हुआ है। बातमी का फॉर्मेट मैंने यूट्यूब पे डाला हुआ है, सब कुछ है भाई। दोनों प्लेलिस्ट दे देता हूँ, ग्रामर भी राइटिंग स्किल भी। 2-3 मिनट के वीडियो से कोई भारी नहीं है। और मेरा बोल बच्चन मत सुनना, PDF खोलना और अपना काम करना, ठीक है। बोल बच्चन सुनोगे तो टाइम वेस्ट होगा, और बोल बच्चन सुनने का टाइम नहीं है। तो जाहिरात और कथा में सोच के गया था, बट एग्जाम में मुझे कथा ज़्यादा समझ में नहीं आई और मज़ा नहीं आया। मुझे पता था कि अगर मैं कथा लिखने जाऊँगा तो अच्छे से प्रेजेंट नहीं कर पाऊंगा, तो मैंने बातमी लिख दी। तो इस तरीके से मैंने 2 को अटेम्प्ट किया यहाँ पे। फिर यहाँ पे लास्ट में आत्मवृत्त है और पुस्तक का आत्मवृत्त है, जो कि मस्त रटा हुआ था मैंने। तो 8 मार्क्स का मैंने आत्मवृत्त लिख दिया। अब हम लोग को पुस्तक का है तो आपको झाड़ का आ सकता है ना, ऐसे आत्मवृत्त आ सकते हैं। अगर कभी आप लोगों को लगे कि निबंध का टॉपिक ईजी है तो निबंध ही लिख देना, जरूरी नहीं है कि आप आत्मवृत्ति लिखो, ठीक है। तो ये हो गया इसका पूरा फॉर्मेट। अब हम लोग एक एक चीज के बारे में बात करते हैं कि क्या कहाँ से आने का चांस है। सबसे पहले जो आप लोगों को यहाँ पे पठित गद्य आएगा, ये गद्य वही आएगा जो कहानी थोड़ी सी बढ़िया हो, जो कहानी सुनने में आपको थोड़ा सा मजा आए, जो कहानी सुन के आपको लगा हो कि हाँ यार ये कहानी मस्त है। जैसे उपास चैप्टर आया था हम लोगों को, है ना। और फिर साइंटिस्ट वाला चैप्टर आया था, जिनकी मम्मी ने काफ़ी ज़्यादा हार्डवर्क किया था उनके बचपन में, है ना। सो उसका नाम मुझे याद नहीं आ रहा एक्चुअली, लीव इट। तो वो सारे चैप्टर आए थे हम लोगों को, है ना। तो वो सारे चैप्टर देखो मस्त थे। शाल चैप्टर आ सकता है, बट वो रिड्यूस्ड है, ठीक है। रिड्यूस्ड है ना, जो भी हो मत बताओ। चुड़ी वाला रिड्यूस्ड है, वरना इनके भी चांस रहते हैं। आई थिंक 2019 में आए थे ये, इसीलिए रिड्यूस कर दिए, समझदार है लोग। तो पठित गद्य में आप लोग ऐसा कोई टेंशन मत लो, आपको इसमें कुछ भी नहीं रटना है। पठित गद्य में आपको कुछ भी नहीं रटना है, अपठित गद्य में आपको कुछ भी नहीं रटना है। रसग्रहण, तो देखो रसग्रहण में आप लोगों को कोई भी आ सकता है। मेरे पास कुछ भी इस समय इंपॉर्टेंस नहीं है, ठीक है। अगर मुझे कोई इंपॉर्टेंस मिलता है तो मैं यहाँ पे अभी साइड में लिख दूंगा, बट जहां तक मुझे देखो लगता है 2 दिवस एक इंपॉर्टेंट है, इंपॉर्टेंट रसग्रहण है, आ सकता है वो, ठीक। तो कोई कंफर्म नहीं बोल रहा हूँ, बिल्कुल भी नहीं बोल रहा हूँ मैं कि 2 दिवस करो, बिल्कुल मत करना, ठीक। आप सारे करना, कोई एक रसग्रहण छोड़ देना, बिकॉज एग्जाम में 2 रसग्रहण आएगा, 2 में से एक करना रहेगा आप लोगों को, तो एक छोड़ सकते हो, ठीक। कोई भी एक छोड़ सकते हो आप लोग। 2 दिवस एक इंपॉर्टेंट लग रहा है मुझे, बट फिर भी मुझे जो इंपॉर्टेंट लग रहा है मैं साइड में लिख देता हूँ। बट ये बोर्ड से देखो कोई प्रेडिक्ट नहीं कर सकता। बाकी ये जो शब्दार्थ आप लोगों को दिख रहे हैं, इसमें 4 शब्द रहेंगे, और जिसमें से 2 शब्द आपको टेक्स्ट बुक के पीछे से रहेगा। 2 से 3, चारों हो सकते हैं, बट 2 शब्द आप लोगों को रहेगा यहाँ पे टेक्स्ट बुक के पीछे से। लग खराब हुआ तो नहीं रहेगा, वो बात अलग है, बट 2 शब्द रहेगा। हम लोग के टाइम पे 3 था, ठीक। भावार्थ इजी आएगा, ठोकम टाकी कर सकते हो। 2 + 2 ये तो इजीली ला सकते हो। स्थूल वाचन में जो टीपा लिया है उसका ज्यादातर चांस है कि आप लोगों को मोटे हो तसलेलिया मुलानो से आ जाए, टीपा लिया, ठीक है। और जो 3 मार्क का आप लोगों को स्वमत है, वो देखो हम लोगों को स्काई इज द लिमिट आया था आई थिंक, है ना। तो ऐसा मत सोच के जाओ कि कोई भी आ जाएगा या फिर कौन सा आएगा। तो आप लोग स्वमत सारे करो, तो उसमें कुछ भी आ सकता है आप लोगों को, ठीक। बट टीपा लिया मुझे जहां तक लगता है मोटे हो तसलेलिया मुलानो से ही आएगा। फिर वाक्य व्याकरण की हम लोग बात करें तो वाक्य प्रकार जो आप लोगों का है, इसका मैंने वीडियो डाला है, देख लो। वाक्य रूपांतर का वीडियो डाला है, देख लो। वाक्य प्रचार का मैंने वीडियो डाला है, और उसमें सारे इंपॉर्टेंट वाक्य प्रचार मैंने आपको बताया, 1 साल पहले ही बताए थे, और वो देखो कल आएंगे, परसों आएंगे, ठीक। देख लो। अब देखो वाक्य प्रचार में कुछ लोग यहाँ पे बोलेंगे कि अगर नहीं आया तो नहीं आया तो कोई दिक्कत नहीं है, 16 कर लोगे, कोई घाटा नहीं होगा। 3 में से 1 तो आ जाएगा ना। अब वैसे देखो तीनों आएगा, आप लोग खुद ही आके थैंक्स बोलोगे, ठीक है। और नहीं आया तो गाली मत देना, क्योंकि मुझे भी पता है कि ये बोर्ड है, कोई प्रेडिक्ट नहीं कर सकता, बट फिर भी जहां तक मुझे लगता है वहीं से आएगा, पक्का आएगा वहीं से, ठीक है। फिर 8 + 8 यहाँ पे ये 8 मार्क्स का आपका शब्दों का खेल रहेगा। शब्दों को खेल लेना आराम से, समानार्थी, विरुद्धार्थी, वचन बदला, ऐसे कई सारे क्वेश्चंस आप लोगों को यहाँ पे आ सकते हैं। अनेक शब्दांश, एक शब्द, फिर लेख नियम अनुसार, विराम चिन्ह, ये सारे आएंगे आप लोगों को। फिर 5 मार्क का यहाँ पे 5वां सेक्शन यहाँ पे आप लोगों को लेटर राइटिंग है, जिसमें 6 मार्क का लेटर राइटिंग है और 6 मार्क का सारांश लेखन है। दोनों करके आना, एक भी मत छोड़ना। फिर 3 में से 2 करना रहेगा। बातमी, जाहिरात, कथा में से कोई 2, इसमें तीनों मत करने बैठना, कोई 2 ही करना। 8 मार्क का आत्मवृत्ति लिखना ज़्यादा बेटर होगा।
अब देखो स्कोर कैसे करना है आप लोगों को। अच्छा हमने रटा क्या क्या यार, हमने दो ही चीज रटी ना, एक स्थूल वाचन एक रस ग्रहण, और कुछ रटा? कुछ नहीं रटा। हमने बस एक स्थूल वाचन रटा, दो स्थूल वाचन अच्छे से रटा, एक को ऐसे ही रटा और एक रस ग्रहण को, दो ही चीज हमने रट्टा मारी। तो एग्जाम में कभी ऐसा मत सोच के जाना कि मुझे याद नहीं आया, तो क्योंकि आपने कुछ रटा ही नहीं है, आपके सब कुछ दिमाग में फिट है, आपने सब कुछ समझा हुआ है, चाहे वो हिस्ट्री का ही एग्जाम क्यों ना हो, बट ऐसा सोच के ही मत जाना कि कहीं मैं भूल गया तो, क्योंकि भूलना क्या है भाई, तुमने रटा क्या, रस ग्रहण में कवि का नाम बस, और स्थूल वाचन में समझा है बस आपने, और खुद से ठोकोगे लास्ट में। ठीक, तो स्कोर कैसे करना है आप लोगों को, देखो स्कोर करने के लिए सबसे पहली बेसिक चीज है कि पूरा पेपर को अटेम्प्ट करना, फुल पेपर अटेम्प्ट। किसी एक चीज पे बहुत ज्यादा ध्यान मत दे देना। जैसे आप लोगों को अभी आकृति वाला क्वेश्चन है, वैसे ये चीज मैं खुद नहीं कर पाता हूँ, बट आप लोगों को बताता हूँ, क्या पता आप कर ले जाओ। आकृति वाले क्वेश्चन का आंसर आपको नहीं आ रहा है, ढूंढे जा रहे हो 10 मिनट हो गया भाई, वो आकृति 2 मिनट में करनी थी, तुमने 10 मिनट ले लिए, फिर भी ढूंढे जा रहे हो, नहीं आ रहे ढूंढे जा रहे हो, मत करना। 5 मिनट हो गया, बस छोड़ दो, आगे बढ़ जाओ। ठीक, और आगे जब बढ़ो तो देखते रहो, पलट के देखते रहो, क्या पता दिख जाए, आगे वाला करते रहो। मल्टीटास्किंग होगी वैसे, बट ऐसा होगा नहीं। ठीक, तो किसी एक चीज को बहुत ज्यादा टाइम मत दे देना, फटाफट करना। मराठी का पेपर आपका जल्दी कंप्लीट होगा। बोर्ड ऐसे ही पेपर आपके सेट करता है कि जल्दी से आपके 3 घंटे में आराम से कंप्लीट हो जाए। कंप्लीट करके आप थोड़ा सा जोक वोक भी मार लो, है ना, आराम से करना। बोर्ड में देखो कोई भी प्रेशर नहीं होता। पहले दिन मेरे भी हाथ कांपे थे, बट ऐसा कुछ होता नहीं है। नॉर्मली हम लोग तो भाई गाना वाना गा के लिख रहे थे मस्त। टीचर्स भी अगर अच्छे आ गए जो काफ़ी ज़्यादा कम्युनिकेट करे बच्चों से, तो वो टीचर्स भी अच्छे होते हैं, जिनके कारण थोड़ा सा टेंशन कम होता है। जैसे हिंदी के पेपर में हम लोग को काफ़ी टेंशन था, क्योंकि लेंदी था थोड़ा सा पेपर, मेरा खुद 5 मिनट बाकी था तब कंप्लीट हुआ था। बट टीचर अच्छे थे, वो सोच रहे थे कि बच्चों को थोड़ा सा स्ट्रेस कम करे, तो बातें कर रहे थे, है ना। तो रही बात कॉपी करने की, तो हाँ कॉपी करना पॉसिबल है। अब ये डिपेंड करता है आपका स्कूल कैसा है ना। नॉर्मली आप लोग चीट वीट लेके नहीं, हाँ मतलब पहले का एमसीक्यू क्या है, मतलब इसका समानार्थी क्या है, तो ये नॉर्मली आप लोग बता सकते हो। टीचर बिल्कुल सपोर्ट नहीं करेंगे, बट वो अवॉइड जरूर करेंगे कुछ स्कूल में, और कुछ स्कूल स्ट्रिक्ट होते तो उनका मैं नहीं बोलना चाहूँगा, है ना। मतलब कुछ टीचर्स जानबूझ के अवॉइड करते कि यार बताने दो, छोड़ो। ठीक, तो मैंने बता दिया आप लोगों को इसके सबके बारे में। रसग्रहण बता दिया मैंने आप लोगों को, भावार्थ बता दिया, शब्दार्थ मैंने बता दिया कहाँ से आएगा, वाक्य प्रचार बता दिया, इतनी सब चीजें बता दी। बिना पूरा पेपर अटेम्प्ट किए चांस ही नहीं है कि आप 80 में से 60 भी ला सको। पूरा पेपर अटेम्प्ट करना अच्छे से, और अच्छा स्कोर आप लोगों का आराम से हो जाएगा। मराठी में कोई दिक्कत नहीं होगी, बिलीव मी, हमेशा लैंग्वेजेस में बहुत अच्छा मार्क्स आता है। ठीक है, तो इस तरीके से प्रिपरेशन करो, और लास्ट मोमेंट पे आप लोगों को 3 चीज रिवाइज करनी है, रसग्रहण, स्थूल वाचन, वाक्य प्रचार। रसग्रहण, स्थूल वाचन, वाक्य प्रचार, बस 3 ही चीज आप लोगों को रिवाइज करनी है। एंड मोमेंट पे यही देख के आपको जाना है, और कुछ भी नहीं देखना है, बाकी सब आप लोग खुद से लिखोगे। ठीक है, रही बात बाकी सारी छोटी मोटी चीजों की, तो आप लोग कमेंट कर सकते हो, मैं आप लोगों को रिप्लाई कर दूंगा। तो बिल्कुल भी टेंशन मत लो, सब कुछ ईजी है, आपके सामने पूरा पैटर्न है, और देख के बता सकते हो कितना स्कोर करोगे। बस एक ही बात याद रखना कि भाई पेपर पूरा अटेम्प्ट करना। जिसने पूरा पेपर अटेम्प्ट कर दिया उसका स्कोर यूं ही हो गया भाई, पास तो वो तुरंत हो जाएगा। जैसे उसने पूरा पेपर अटेम्प्ट किया ना, पास वो वहीं हो जाएगा। क्योंकि जब बोर्ड में आप फेल होते हो ना, तो टीचर ढकेलता है, सोचता है पास हो जाओ, तो अगर आपने लिखा है तो पास तो वो आराम से कर देगा। ठीक, तो सबसे बेस्ट स्ट्रेटजी है अच्छा स्कोर करने की, पूरा पेपर अटेम्प्ट करो। प्रेजेंटेशन का वीडियो मैंने डाला हुआ है ना, और अच्छे से पेपर को कंप्लीट करो। ऑल द बेस्ट टू ऑल ऑफ यू, और अच्छे से एग्जाम्स को क्रैक करो, फिर हम लोग साथ में सेलिब्रेट करेंगे, है ना। चलिए फिर मिलते हैं कि नेक्स्ट वीडियो में। नेक्स्ट वीडियो आई थिंक मेरे बोर्ड के बाद ही आएगा, बिकॉज मेरा देखो आज भी वीडियो बनाने का बिल्कुल भी मन नहीं था, बिकॉज ऑलरेडी बहुत ज़्यादा प्रेशर है बोर्ड्स का। तो चलिए फिर मिलते हैं अगले लेक्चर में। कोई डाउट हो तो कमेंट कर दीजिए, टाइम मिला तो मैं रिप्लाई कर दूंगा। ठीक है, थैंक यू सो मच।